नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मार्केट अपडेट में। मैं हूं आपका दोस्त ए ट्रेडर और आज हम बात करने जा रहे हैं क्या सोमवार को निफ्टी में बड़ी गिरावट आने वाली है, क्या ग्लोबल सिग्नल्स एक बड़े गैप डाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर मार्केट में एक बार फिर रिटेलर ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम निफ्टी का ट्रेड प्लान, सेंसेक्स के मूव एनालिसिस करेंगे कि क्या होने वाला है, क्या गैप डाउन होंगे के चांसेस हैं और अगर हैं तो कितना परसेंट या कितने पॉइंट गैप डाउन हो सकता है, एफआईडीआई की क्या एक्टिविटी हो चुकी है, क्या होने वाली है। 29 जून 2026 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ चुका है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो भी दोस्त, जो भी भाई, जो भी मेहमान आज हमारे साथ नया जुड़ा है तो जाइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, पिछले कुछ सेशन में अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल मार्केट जो है उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हुई है। ऑयल के प्राइसेस और जियो पॉलिटिकल्स जो न्यूज़ आई है वो भी मार्केट के सेडिमेंटेशन को बहुत ज़्यादा निराश कर रही है। देखिए, अभी अगर आप देखें तो नैस्डैक, स्मॉल कैप और एसएनपी जो हैं ये करीबन आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं और नेगेटिव में नहीं, कहीं ना कहीं इनकी ऐसी कुछ क्लोजिंग रही है फ्राइडे मार्केट के बाद में। अगर ग्लोबल मार्केट वीक्स रहता है तो इंडियन मार्केट पर उसका असर देखने को मिलता है। अगर आप नैस्डैक, एसएनपी को छोड़ दें तो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूरा लाल रंग कितना खतरनाक दिख रहा है आपको, कितनी ज़्यादा स्थिति इसकी जो है वो ख़राब हो चुकी है। यानी जो यूरोपियन मार्केट है वो बहुत ज़्यादा घिर चुका है। यूरो स्टॉक्स 50 अगर आप देखें तो 54 पॉइंट और डैक्स जो है वो भी करीबन 311 पॉइंट, 309 पॉइंट के लगभग नीचे जा चुका। और अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी बस मार्केट ओपन हुआ ही है और आप देख सकते हैं कि कितना नेगेटिव में आ रहा है ये सारा का सारा डेटा। उसके बाद जो रशिया इंडेक्स जो है वो थोड़ा सी आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, पर वो भी ज़्यादा नहीं, 40 पॉइंट ही पॉजिटिव है। बाकी मैक्सिमम मार्केट जो आप देख रहे हैं, शंघाई निकाई यानी सिंगापुर मार्केट जो है वो लगभग 3000 पॉइंट आप समझ सकते हैं, 4.5% के आसपास वो गिर चुका है। बहुत बड़ा नेगेटिव आ चुका है यूरोपियन मार्केट का भी और साथ ही साथ चाइना मार्केट का भी। तो ये बहुत बड़ी एक बड़ी गैप डाउन की तरफ इशारा कर रहा है। ये पूरा जो यूरोपियन मार्केट है, पूरा एशियन मार्केट जो है, पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी गैप डाउन की तरफ इशारा, इसलिए सोमवार की ओपनिंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। अगर अब मैं बात करूँ तो एक जो ग्लोबल न्यूज़ है, अगर मैं बात करूँ जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है ग्लोबल की, वो यही है कि जो यूएस मार्केट है उस पर बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिली है। और वो जो बहुत ज़्यादा मंदी हमको देखने को मिली है उसके पीछे के रीजंस आपको पता ही है कि जो लगातार ये जो कंडीशन चल रही हैं अभी यूएस और ईरान के बीच में, उसके पीछे का एक ये बहुत बड़ा रीज़न निकल कर आ रहा है कि वहाँ पर उन्होंने बार बार ट्रेड डील को लेकर बात करी है, पर ट्रेड डील के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात अपडेट नहीं मिलती है। यानी कहीं ना कहीं अभी भी वो जो है कंडीशंस अभी भी बीच में फंसा हुआ है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा बीचों में मार्केट ने अभी हुक्का बना रखा है, यानी कहीं पर भी फिक्स डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा है। निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं क्रैश सिनेरियो की तरफ तो है, पर अच्छी बात यह है कि एक अच्छे मेजर सपोर्ट के ऊपर है। अगर इस मेजर सपोर्ट के ऊपर रहेगा तो आपको निफ्टी में बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं निफ्टी जो है अपने आप को बैक कर सकता है वापस। अगर अपन बात करें अभी निफ्टी की, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और शुरुआती सपोर्ट लेवल टूटते हैं तो सेलिंग प्रेशर तेजी से बढ़ता है। सबसे पहला जो शुरुआती सपोर्ट लेवल है वो आपके पास में 24,020 से लेकर 24,000 की इस रेंज में। अगर ये 24,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है, ये अगर डाउनसाइड ब्रेक होता है, ये कहीं ना कहीं इसके नीचे निकल जाता है मार्केट 24,000 के नीचे, तो 24,000 के नीचे मार्केट के निकलते ही उसके बाद में आपको सीधा मार्केट जो है वो देखने को मिलेगा 23,920 और उसके बाद में 23,790। 23,790 एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है चार्ट के ऊपर और साथ ही साथ में प्राइस एक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दिखा रहा है 23,700, 23,800 का। अगर ये नीचे जाता है तो 23,700 के बाद मार्केट बहुत तेजी से क्रैश में जाएगा, यानी आपको कहीं ना कहीं 23,500, 22,000 मार्केट आता हुआ देख सकता है। ये पैनिक सेलिंग को बढ़ाता है, इससे भी मूवमेंट संभव हो सकता है। जैसे 24,000 के नीचे आएगा ना दोस्तों तो पैनिक सेलिंग बढ़ जाती है और पैनिक सेलिंग बढ़ेगी तो पैनिक सेलिंग बढ़ते ही सीधा सी ये होता है कि मार्केट में तेजी से जो और जो अपने लेवल से 23,900, 23,800, 23,700 ये बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। रिकवरी कब हो सकती है, लेकिन देखिए मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए रिकवरी होने के पूरे चांस है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी बायर्स एक्टिव होते हैं और शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट रिकवर भी कर सकता है। रिकवर कब कर सकता है, देखिए जब 24,000 के नीचे मार्केट ओपन तो हो जाए, कहीं ना कहीं 23,900 तक मार्केट आए, पर इस लेवल पर आकर देख सकते हैं आप यहाँ पर इसने 2 बार अपने आप को बैक करने की कोशिश करी। यहाँ पर आकर मार्केट ने 2-3 बार मार्केट को ऊपर लेके गया,
24,080-90 पर आता है तो वो थोड़ा सी रेजिस्टेंस फेस करता है, पर यहाँ आता है तो वापस से अपने आप को बाउंस बैक ले जाने की कोशिश। तो 23,900 तक आए, 23,920 तक आए और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक ले और 24,000 और 24,200 के लेवल हमको देखने को भी मिल सकते हैं। तो बुलिश में अच्छे टारगेट आपको मिल जाएगा 24,000 और 24,200 के ऊपर, लेकिन उसके लिए 23,920 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। पर 23,920 अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो 23,700 आपको ईजिली मार्केट जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये तो दोस्तों अपनी बात हुई निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, सारी कंडीशन कहाँ पर डिपेंड है, अपनी ओपनिंग कैंडल के ऊपर। बैंक निफ्टी में जो है वो अभी अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ है, वो है 58,125 के आसपास का। अगर 58,125 के नीचे मार्केट निकलता है, क्योंकि इसने फ्राइडे मार्केट में जो है वो 3 कैंडल इसी लेवल के आसपास आकर क्लोज करिए। पहले अच्छा इसने हमारे लेवल से एक बार में वहाँ से डाउनफॉल दिया, सबसे बड़ा था 58,731, वहाँ से डाउनफॉल दिया 730 के आसपास और डाउनफॉल दिया, थोड़ी देर सस्टेन किया, एक नया लेवल यहाँ पर इसने क्रिएट किया। उसके बाद में इसने उस लेवल के ब्रेक होते ही एक बड़ा डाउनफॉल दिया, एक 4 लगातार कैंडल्स आपको 15 मिनट्स की देखने को मिलेंगी जो रेड बनी। फिर उसके बाद आकर इसने 58,120 से लेकर 140 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट लिया। उस सपोर्ट के बाद में इसने अपने आप को वहीं पर इंस्टेंट बचाए रखा। पर अगर ये नीचे निकलता है 58,120, 130, 140 के नीचे आ जाता है, या 58,000 के नीचे आ जाता है, तो मार्केट के पास में फिर अच्छा सपोर्ट लेवल जो बनेगा वो बनेगा 57,756 का। 57,756, 750 अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो सीधे आपको 57,460 और 57,316 के ऊपर मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ये कंडीशन बैंक निफ्टी में बन रही है। पर अपसाइड प्लान जब भी करना है आपको जब 58,000 ऊपर निकल जाए, देखिए 58,000 में 58,500 के ऊपर निकल जाए, क्योंकि इसने इस लेवल को 3 से 4 बार रिटेस्ट कर लिया है, चाहे वो अपसाइड कराओ चाहे डाउन साइड कराओ, दोनों तरफ इसने इस लेवल को अच्छा एक महत्व दिया है। अगर ये 58,000 इंपॉर्टेंस है 58,500 के लेवल की, ये ऊपर निकलता है तो 58,700, 800 आपको इजीली देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूँ सेंसेक्स की, तो फिलहाल मेजर रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर बैंकिंग और आईटी सेक्टर सपोर्ट देते हैं तो रिकवरी देखने को मिल सकती है सेंसेक्स के अंदर बहुत अच्छी आपको, लेकिन हेवी वेट स्टॉक्स में सेलिंग जारी रहती है तो सेंसेक्स पर भी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो सारे के सारे हेवी स्टॉक्स लेकर ही बैठा है। यही कारण है कि मंडे को सेंसेक्स में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। लेवल्स क्या होने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 76,920 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो सीधे आपको 76,620 आपको देखने को मिलेगा। उस बीच में यहाँ पर कोई अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं है। फिर उसके बाद सीधा आपको जो लेवल देखने को मिल रहा है वो सीधा आपको देखने को मिलेगा 76,388 या 400 अपन कह सकते हैं। पर उससे पहले यहाँ पर कोई और सपोर्ट लेवल नहीं बन रहा है, यानी 76 अगर 920 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पुट बाय करनी है, टारगेट रखना है 76,620 तक। यहाँ पर टारगेट जैसे ही आएगा वैसे ही आप एग्जिट करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस से रिकवर कर सकता है और मुझे उम्मीद है कि 77,240 तक वापस भी आ जाएगा। अगर हम ऑप्शनल बायर जो है उन्होंने थोड़ी सी यहाँ पर एक्यूरेसी दिखाई, थोड़ी सी यहाँ पर उन्होंने इंपॉर्टेंस दिखाई, तो उसके बाद मार्केट जो है 77,000 तक जाने, 77,500, 570, 580 तक जाने की पूरी उम्मीद दिख रही है। तो ये बात हो गई सेंसेक्स के लेवल की, कहाँ पर एंट्री है कहाँ पर एग्जिट, ये आपको डिटेल्स में बता दीजिए। उसी तरीके से निफ्टी में भी यही कर, अगर FII अपनी एक्टिविटी और बढ़ाते हैं, अगर सेलिंग कर देते हैं तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों टूटने वाले हैं। लेकिन अगर DII मजबूती दिखाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बैक करने की कोशिश करते हैं कि नहीं इंडियन मार्केट को बचाना है, तो DII अपने मार्केट को बचा सकता है। ये डाटा मंडे के ट्रेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी मैंने अभी आपको बताया। आपको क्या नहीं करना है मंडे को वो भी जान लीजिए आप। कई बार क्या होता है कि पैनिक सेलिंग कर देते हैं, जैसे गैप डाउन आती है तो फटाफट सेलिंग करने लगते हैं और एक बार मार्केट उस लेवल पर जाता है, सपोर्ट लेता है और फिर से आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना, पैनिक सेलिंग नहीं करनी, कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेनी है। अगर गैप अप हो जाए, मान लो फॉर एग्जांपल होगा नहीं, पर अगर मान लो गैप अप हो जाए 24,000 के ऊपर के निकल जाए, 24,120, 24,130 तक चला जाता है, तो वहाँ पर आपको फोमो से बचना है, फियर से बचना है। ब्रेकआउट कंफर्म होने दें, यानी 24,120 से 150 की जो रेंज है इसको ब्रेक होने दें। उसके बाद 200 के ऊपर निकलते ही 250 और 24,500 तक को आपको देखने को मिलेगा। और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखने हैं आपको। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में, वो जरूर से मार्क रखने हैं। तो दोस्तों मंडे का सेशन काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। ग्लोबल मार्केट को आपको कंटिन्यू वॉच करना है। नहीं कर पाते हैं आप तो फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको फ्री में अपडेट मिलेगी, सारी FII डाटा देखते रहना है। वहाँ पर मैं आपको वो भी शेयर करूँगा, ओपनिंग प्राइस एक्शन भी देखने, साथ ही साथ इन तीनों चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मार्केट में बड़ा गैप डाउन की जो मुझे संभावना दिख रही है वो आपको देखने को मिलेगा। पर शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है थोड़ी बहुत, 30, 40, 50, 60 पॉइंट की। इसलिए डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली मार्केट अपडेट के अंदर। थैंक यू दोस्तों।